मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में करेंगे पाठ 6। हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, सर्वनाम। सर्वनाम। इससे पहले हमने पढ़े थे वचन। कौन सा लेसन पढ़ा था हमने? वचन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सर्वनाम हिंदी ग्रामर में। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम हमने संज्ञा पढ़ी थी, है ना, संज्ञा पढ़ी थी सर्वनाम से पहले। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में नाम, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम में क्या है बेटा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, मीन्स कि नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। आप सिंपल से लाइन में आप लर्न कर सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, आपकी बुक में है, यह गगन है ना, आपको भी रीड करना है ये चैप्टर। यह गगन है, गगन पहली कक्षा में पढ़ता है ना। तो ये गगन को सब बोल रहे हैं ना, जो गगन, यह गगन है, गगन पहली कक्षा में पढ़ता है, यह गगन के पिताजी हैं, है ना, गगन की माताजी अध्यापिका हैं, गगन का व्यवहार मधुर है, इसलिए सभी गगन को प्यार करते हैं, है ना। तो इस शब्द में गगन शब्द बार बार आ रहा है ना। गगन पहली कक्षा में पढ़ता है ना। इसकी छोटी बहन का नाम रिया है, तो गगन बार बार आ रहा है। तो हम गगन की जगह पर हम बोलेंगे इसके पिताजी वकील है, इसकी माताजी अध्यापिका है, इसकी छोटी बहन का नाम रिया है, इसका व्यवहार मधुर है, इसलिए सभी इसे प्यार करते हैं। तो गगन की जगह हमने प्रयोग किया इसे, इसको, है ना। तो नाम की जगह हम यह, वह, तुम, मेरा, मैं आदि का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो हम इसे सिंपल वे में बोलेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वे, वह आदि, है ना। तो प्रश्न नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है ना। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? आप सिंपल सी लाइन में लर्न करेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे म, तुम,
वे आदि, ये सब क्या है बेटा? सर्वनाम है ना। तो जैसे किसी के नाम की जगह हम प्रयोग करेंगे मैं का, तुम का, वह का, आपका, वे का, तो ये क्या होंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम, है ना। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे म, तुम, वह, आप, वे आदि। ठीक है, आपको लर्न हुआ अच्छे से? एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, आप लर्न करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे म, तुम, वह, आप, वे आदि। आपको ये प्रश्न कॉपी में भी करना है, बुक में भी करना है, एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके, नाउ अब है, इसके बाद है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हम करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं, इनके नाम भी लिखिए। प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इनके नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं, इनके नाम लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताए थे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 यहां लिख रही हूं मैं। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं इनके नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं इनके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 भी आप अपनी बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला, जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, आपके लिए बोल रही हूं, है ना, तो मैं बोल रही हूं तुम, वह, आपका आदि। तो ये क्या हुए? ये कौन से शब्द हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में बेटा क्या होता है, आप इसके नाम से ही समझेंगे। ठीक है, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करता है, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है यह मेरा परिवार है, तो ये निश्चयवाचक। ये पत्थर कीमती है ना। वह उसकी कलम है, निश्चय मीन्स की उसका होना ही जरूरी है। तो ये कौन से सर्वनाम होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से ही आप समझेंगे जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। जिस शब्दों से किसी व्यक्ति या प्राणी का निश्चित बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई रो रहा है, शायद दूध में कुछ पड़ा है, तो जिसमें इसमें कुछ भी निश्चितता नहीं है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द 2 बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये संबंध बता रहे हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन बोल रहा है? यह किसका घर है? तो इसमें
प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये कौन से सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक, नंबर 6 लास्ट वाला कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह लेख स्वयं लिखूंगा, ठीक है, वह अपने आप खाना खा लेगा, तो इसमें सारा अपना ही, वह अपने ऊपर ही सब कुछ कह रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो आज हमने चैप्टर 6 सर्वनाम पढ़ा। इसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके, थैंक यू।